और इस बीच दिल्ली से एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। गोकुलपुरी इलाका है जहां पर यह वारदात सामने आई है और महिला को गोली मार दी गई है। बीच सड़क पर महिला को गोली मारी गई, जिसके बाद महिला की मौत हो गई है। अभी जानकारी ये मिल रही है कि ये महिला अपने पति के साथ बाइक पर जा रही थी। इस दौरान ही महिला पर अटैक हुआ, गोली मारी गई और महिला की मौत हो गई है। बीच सड़क दिन दहाड़े गोकुलपुरी इलाके में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। सरेशाम एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली का गोकुलपुरी इलाका। वारदात के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि इस वारदात के पीछे, इस हत्याकांड के पीछे कौन था। ये महिला, गोकुलपुरी का इलाके को अगर आप देखेंगे, तस्वीरें आप देखेंगे तो ये वो इलाका है जो कि दिल्ली के व्यस्त इलाकों में काउंट होता है, दिल्ली के व्यस्त इलाकों में गिना जाता है। और जिस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया उस वक्त आप देखिए कि अच्छे खासी संख्या में लोग वहां पर थे, गुजर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद इतना दुस्साहस कि सरेशाम एक महिला की हत्या कर दी गई। जावेद मेरे सहयोगी इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। जावेद, जरा पहले मुझे इस वारदात के बारे में जानकारी दीजिए। कौन महिला थी, वजह अब तक सामने आई है, मोटिव क्या था हत्या का? देखिए, बिल्कुल दिल दहला देने वाला ये मामला सामने आया कि एक रोड रेस के मामले को लेकर, जैसा कि जो महिला जिनकी मौत हुई उनका नाम सिमरनजीत कौर है, 21 साल उम्र है और दिल्ली के भलासवाड़ डेरी की रहने वाली हैं। और इनके जो पति हैं उनका नाम हीरा है और जिनकी उम्र 40 साल है। अपने दो बेटों के साथ ये गोकुलपुरी की तरफ जा रहे थे। हालांकि भलासवाड़ डेरी के रहने वाले हैं। तकरीबन 3:15 बजे के आसपास ये लोग फ्लाईओवर के बिल्कुल बाएं साइड से चल रहे थे। इसी बीच स्कूटी पे सवार थे दो लड़के, बताया गया दो शख्स। उनसे किसी बात को लेकर बहस होती है या जगह मांगने को लेकर। इसी बीच ये बात बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद जो जानकारी मिली कि ये लोग फ्लाईओवर के ऊपर ही रहते हैं और वो दोनों जो सस्पेक्ट है वो नीचे की तरफ आ जाते हैं। और जैसा कि महिला सिमरनजीत कौर है, उनके पति ने बताया कि 30 फीट से की दूरी से गोली मारी गई है। दिल्ली में बेहद चौंकाने वाला ये मामला है कि जो शख्स हैं वो बिल्कुल बेखौफ होकर दिन दहाड़े सड़क पर एक महिला को, दो मासूम बच्चों और उनके पति के सामने गोली मारी जाती है। महिला को जब जीटीबी अस्पताल ले जाया जाता है तो वहां पर वो उनको अमृत घोषित कर दिया जाता है, मतलब बता दिया जाता है कि उनकी डेथ हो चुकी है। और सिर्फ रोड रेस का मामला सामने आया। हालांकि पुलिस रोड रेस के अलावा दूसरे एंगल से भी मामले की जांच कर रही कि क्या कोई आपसी रंजिश है या फिर सडनली रोड पे चलते हुए साइड लेने को लेकर या ट्रैफिक को लेकर जो बहस हुई है ये वजह है, या इसके पीछे कोई और आपसी रंजिश है। लेकिन रोहित, देखिए, ये दिल्ली का बेहद दिल दहला देने वाला मामला है कि जब एक महिला अपने परिवार के साथ, पूरे परिवार जावेद, के जिस साथ तरह की परिस्थितियां हैं थी, उनको अगर थोड़ा सा जज करें तो ऐसा लगता नहीं कि सिर्फ रोड रेज का मामला होगा। उन लोगों के पास ऑलरेडी पिस्टल थी, इसका मतलब, क्योंकि तुरंत वारदात हुई, तुरंत बहसा बहसी हुई, उसके बाद उन्होंने फायर कर दिया। दैट मीन्स कि वो लोग अपने साथ हथियार लेकर चल रहे थे। तो ये भी जांच करना होगा कि किसी मोटिव के तहत उनके पास हथियार था और इसको शक्ल देने की कोशिश की गई है, बस बहस की या रोड रेज की। देखिए, दो एंगल हो सकता है क्राइम के। अगर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखिए तो हो सकता है कि दोनों बदमाश हो सकते हैं, क्योंकि गोकुलपुरी का इलाका ये नॉर्थ ईस्ट का बेल्ट है। यहाँ पर आप हमेशा देखते हैं कि हर हफ्ते या हर दिन कोई ना कोई माइनर गैंग या किसी की दर्दनाक मौत गोली मारते हुए या चाकू से लगातार रौंदते हुए कई खबरें देखने को मिलती, कई दिल दहला देने वाला फुटेज सामने आता है। तो ऐसे में ये दोनों क्या सिर्फ रोडेज का मामला था या इसके अलावा इनकी कोई रंजिश थी, या इसको एक, जैसा कि आप कह रहे हैं, इसको रोड रेस की शक्ल देने की कोशिश की गई कि रोड रेस के मामले में इनकी आपस में बहस हुई, उसके बाद इन्हें गोली मारी गई। लेकिन अब इस पूरे एंगल पे दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच करी। लेकिन इस पूरे मामले में जो महिला के पति ने अभी तक बताया, उन्होंने यही बताया कि उनका परिवार बाएं साइड फ्लाईओवर पे चल रहा था और इसी साइड को लेकर या रास्ते को लेकर कोई बात होती है और ये बहस जो है लंबे दूरी तक चलती है। उसके बाद ये परिवार, फैमिली जो है बुलेट से जा रही थी, पूरा परिवार था। देखिए, कुछ भी हो सकता था। अगर गोली उस शख्स को लगती जो सिमरनजीत कौर है, उनके पति को अगर लगती तो पूरा परिवार चलते रोड पर एक्सीडेंट हो सकता था, उसमें और भी कुछ हो सकता था। लेकिन ये बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाला मामला है, जिसमें दो मासूम बच्चों के सामने और पति के सामने एक महिला की दर्दनाक मौत दी गई। अब फिलहाल दिल्ली पुलिस के सामने चैलेंज है जो ये इन्होंने, इन दोनों हत्यारों ने दिल्ली पुलिस को ललकारा है दिन दहाड़े इस वारदात को लेकर। चैलेंज है दिल्ली पुलिस के सामने कि जल्द इन दोनों हत्यारों को पकड़े और सलाखों के पीछे पहुंचाए। शुक्रिया जावेद आपका इस जानकारी।